पुराने ज़माने की बात है। एक मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा रहमान भी अपने बाप की तरह बहादुर और दिलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर शिकार के लिए जाया करता था। एक रोज़ गर्मियों का दिन था। बादशाह ने शिकार पर जाने का हुक्म दिया। हुक्म की देर थी कि सब इंतज़ाम हो गया और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ़ रहा, कभी शेर मारे और कभी बारहसिंगे। शाम ढलने लगी तो सब वापसी की तैयारी करने लगे। अभी आधा सफ़र तय ही हुआ था कि रास्ते में बादशाह को एक खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। बादशाह ने तीर कमान से निकाली और निशाना लेकर तीर को छोड़ दिया, मगर हिरन उछलते कूदते हुए भाग निकला। निशाना खता हो गया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। वजीरों और मुहाफिजों ने भी पीछा किया, मगर बादशाह का घोड़ा बहुत तेज था। बादशाह बार बार तीर चलाता रहा, लेकिन हर बार निशाना चूक गया। आखिरकार हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा छाने लगा। बादशाह ने सोचा कि अब वापसी ही बेहतर है। बादशाह घोड़े की बाँख मोड़ने ही वाला था कि अचानक रात की खामोशी में एक औरत के रोने की आवाज़ आई। बादशाह चौंक गया। सोचा, इस सुनसान जंगल में औरत कहाँ से आ गई। दिल में ख्याल आया कि शायद कोई चुड़ैल हो। फिर उसने सोचा शायद कोई मजबूर औरत है। आवाज़ करीब से ही आ रही थी। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा और लगाम थामकर उसकी तरफ बढ़ा। वहाँ एक पुराना कुआं था। उसके किनारे पर एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उस औरत का रंग दूध की तरह सफ़ेद और बाल सुनहरी थे, लेकिन कपड़े फटे पुराने थे। बादशाह ने नरमी से पूछा, ए खातून, तू कौन है और क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बता, जिसने तुझ पर जुल्म किया है। औरत ने रोते हुए कहा, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो मेरे चचा ने सारी ज़मीन जायदाद हथिया ली और मुझे इस जंगल में जानवरों का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर बादशाह को रहम आ गया। उसकी पहली बीवी कई साल पहले फौत हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो उस औरत को अपनी मलका बनाएगा। वो औरत नगीना नाम की थी। बादशाह ने नगीना को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस चल पड़ा। रास्ते में वजीर और मुहाफिज भी मिल गए। सब मिलकर महल पहुंच गए। अगले ही दिन बादशाह ने नगीना से शादी कर ली। अब वो मलका नगीना कहलाई। महल में चिरागा हुआ, जश्न मनाया गया। कई दिन खुशियां मनाई जाती रहीं। शहजादा रहमान भी बहुत खुश था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह बीमार पड़ गया। दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा था। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, मगर इलाज ना हो सका। किसी को ये मालूम ना हो सका कि बीमारी क्या है। बादशाह का रंग जर्द हो गया, आंखों के नीचे सियाह निशान पड़ गए। शहजादा रहमान बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि शहर के बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए। नजूमी पहाड़ की एक ग़ार में रहता था। शहजादा उसके पास पहुंचा। नजूमी ने हिसाब किताब किया और कहा, बादशाह की बीमारी की वजह मलका है। वो इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक नागिन है। ये सुनकर शहजादा हैरान रह गया। नजूमी ने बताया, ये नागिन 500 साल पुरानी है और इसके पास ये ताकत है कि जब चाहे इंसान या जानवर बन सकती है। ये आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के जिस्म में जहर भर रही है। शहजादे ने पूछा, अगर वो चाहे तो एक ही बार बादशाह को क्यों नहीं डस लेती? नजूमी ने कहा, वो इंतकाम ले रही है। बादशाह ने 10 साल पहले उसके भाई काले नाग को मार दिया था और वो उसी का बदला लेने आई है। नजूमी ने कहा, तुम सिर्फ उसी वक्त उसे मार सकते हो जब वो नागन के रूप में हो और तुम्हारा तीर सीधा उसके सर पर लगे, वरना वो तुम्हें डस डालेगी। शहजादे ने पूछा, मैं उसे नागिन के रूप में कैसे लाऊं? नजूमी ने एक दवा दी और कहा, ये रात के खाने में मिला देना। आधी रात को उसे शदीद प्यास लगेगी, फिर सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लोगे। शहजादा महल वापस आ गया। रात के खाने में बड़ी होशियारी से उसने दवा मलका के पानी में मिला दी। मलका बेखबर रही और पानी पी गई। फिर बादशाह और मलका सो गए। शहजादे ने ख्वाबगाह का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आधी रात को मलका को प्यास लगी।
उसने पानी पीने के लिए सुराही उठाई मगर वो खाली थी। दरवाज़ा खोला तो वो बंद था। प्यास की शिद्दत से वो तड़पने लगी। फिर अचानक उसने अपना असली रूप इख्तियार किया और एक काली नागन में बदल गई। वो बल खाती हुई नाली के रास्ते बाहर निकली। शहजादा पीछे पीछे गया। नागिन एक तालाब पर पहुंची और वहां पानी पिया। फिर वो जंगल की तरफ चल दी। शहजादा छुपकर उसका पीछा करता रहा। जंगल में जाकर नागिन ने जोरदार आवाज मारी। जवाब में एक गाड़ से बड़ा काला नागन निकल आया। वो शीशनाग था। दोनों नाग और नागन आपस में लिपट कर नाचने लगे। मंजर बहुत खौफनाक था। जब नाग वापस गार में चला गया तो नागन अकेली रह गई। यही मौका था। शहजादे ने तीर कमान चढ़ाया और सीधा नागन के सर पर निशाना लगाया। तीर जा लगा और नागन तड़पने लगी। वो आधी इंसान आधी नागन बनी और मर गई। फिर शीशनाग गुस्से से बाहर निकला। शहजादे ने उसकी दोनों आंखों में तीर मार दिए और वो अंधा हो गया और तड़प तड़प कर मर गया। शहजादे ने उसके मुंह से हीरे निकाले और महल ले आया। उस हीरे ने बादशाह के जिस्म से जहर खींच लिया। बादशाह तंदुरुस्त हो गया। उसने शहजादे को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने जान पर खेलकर मुझे नई जिंदगी दी। यूं रियासत एक बार फिर अमन और सुकून से भर गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।